युद्ध कर रहे हैं। अब रावण भी बहुत बलवान था। भगवान राम बाण चलाते हैं, रावण उन्हें काट देता है। भगवान राम बाण चलाया करे और रावण के बाण काट दिया गया। हनुमान जी ने क्या किया कि पर्वत उठाया और ले जाके रावण के ऊपर फेंक दिया कि देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरे धारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। विभीषण ने देखा कि हनुमान जी ने पर्वत को लिया और रावण के हाथी घोड़े और जो कुछ भी सवारी थी सैनिक और रावण के ऊपर जैसे गिराया तो रावण तो दूर हट जाता है, सभी सैनिक मारे जाते हैं, घोड़े हाथी मारे जाते हैं। अब हनुमान जी फिर उठे और फिर लिपट जाते हैं, फिर भी रावण को संहार नहीं पा रहे। दोनों तरफ से युद्ध बराबर हो रहा है, बराबर की टक्कर है। इधर भगवान राम बाण चला देते हैं, रावण का शीश कट जाता है और फिर जुड़ जाता है। एक साथ भगवान राम ने रावण के 10 शीश काट दिए, भुजाएं काट दी, फिर रावण उसी प्रकार जीवित हो जाता है। इधर विभीषण घबरा जाते हैं। रावण को मारने वाले राम नहीं थे, अगर विभीषण ना होता तो रावण कभी नहीं मर पाता। वो कहते हैं घर का भेदी लंका, कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। केवल विभीषण को पता था कि रावण की नाभि में अमृत है, रावण की नाभि में अमृत था, इसलिए रावण नहीं मर पा रहा। तो विभीषण समझ गए कि रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। तो विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आप रावण की नाभि में बाण चलाइए, जब तक अमृत का जो कुंड है, अमृत जो है निकलेगा नहीं, तब तक रावण मरेगा नहीं। तो भगवान राम ने बाण चलाया तो रावण की नाभि में जाकर के लगता है रावण घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। पर लेकिन एक बात, रावण ने मरते मरते भी अहंकार नहीं छोड़ा। राम से कहा, हे राम तेरी क्या ताकत थी जो मुझे मार लेता? अगर मैं अपना भेद, जब रावण घायल होकर के युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ तुम रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो रावण ने 2 बातें ऐसी कही कि हे लक्ष्मण तेरे भाई की क्या औकात थी जो मुझे रणभूमि में मार देता।
वो तो मेरे घर का भेदी तुम्हारे पास था। यानी अगर विभीषण नहीं होता तो तुम मुझे कभी रणभूमि में नहीं मार पाते। कभी अपने मन का भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। कब कौन मरवा दे किसी पर भरोसा नहीं है। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, भेद नहीं बताना चाहिए, क्योंकि त्रिया के पेट में कोई बात पचती नहीं है, यानी हजम नहीं होती है, चाहे कौन सा भी हाजमोला खा ले। आज तुमने कही है, अगर दूसरे दिन आपकी सहेली पड़ोसन से बैठ गई, सुन रही है मेरे पति ऐसे कह रहे हैं, चाहे त्रिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी भी प्यारी हो, बेटी को कभी घुमाना नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है समाज में, बहुत सारे बदलाव हैं। लड़कियों का पहनावा क्या है, सच बताना। कलियुग है महाराज। सलवार सूट,